नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश कारण और हम पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग। वैसे चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, सभी में रीजनिंग का एक अहम महत्व है, क्योंकि ये लगभग 25% तक हर एग्जाम में आता है। जैसे मान लो हम लेते हैं कि रेलवे डी ग्रुप या एनटीपीसी है, उसमें भी ये काफ़ी अहम है। और स्टेट लेवल में आ जाओ, जैसे अभी राजस्थान पटवार का एग्ज़ाम है और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है। पटवार में इस बार मैथ को थोड़ा कम करके रीजनिंग का जो पार्ट है उनको शामिल कर दिया है। तो इन दोनों तरीक़ों से ये अहम है। आज हम रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है घड़ी परीक्षण क्लॉक टेस्ट। जो भी क्लॉक टेस्ट है इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं, 6, 7, 8 जितनी भी हो हम सारी पढ़ेंगे और एकदम शॉर्ट और नए अंदाज में पढ़ लें। तो लास्ट तक आप बने रहें हमारे वीडियो में, साथ साथ नोट्स भी बनाएं जो आपके हर समय काम आएंगे। तो देखते हैं घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण में क्या होता है कि पहले हम जानते हैं घड़ी क्या होती है। तो ये मान लो घड़ी है, घड़ी के अंक है वो डायल पर नहीं लिखे होते हैं, पर अगर आप सही ढंग से देखो तो वो डायल पर ही माने जाते हैं, क्योंकि अगर आप घड़ी का शीशा हटा दोगे तो वो अंक हटेंगे नहीं, वो डायल पर लिखे होते हैं। तो कितने अंक लिखे होते हैं? अधिकतम 12 अंक लिखे होते हैं और ये अंक जो घड़ी वर्ताकार हैं उसकी परिधि पर लिखे होते हैं। और कितने लिखे होते हैं? अधिकतम 12। तो ये जो परिधि है, अगर आपको मालूम हो कि एक वर्ष के जो सेंटर बिंदु है उस पर एंगल होता है 360 डिग्री का, और ये 360 डिग्री का जो एंगल है वो चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो या फिर सेकंड की सुई हो, जब पूरा एक राउंड मारेगी तब ये 360 का एंगल बनेगा। उनका टाइमिंग राउंड मारने का अलग अलग हो सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं जो ये 12 पार्ट्स हैं इनको हम 12 घंटे भी बोल सकते हैं। साथ में अगर हम इनको भाषा में भाग बोल दें, 12 घंटे बोल सकते हैं या 12 भाग बोल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये 12 भाग या 12 घंटे मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एक भाग या एक घंटा मिलकर कितना एंगल बनाएगा? तो हम 360 में 12 का भाग लगा देंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। अब ये बहुत अहम चीज़ है जो आपके पूरी क्लॉक टेस्ट है उसमें ये काम आने वाली है। जो ये 30 डिग्री है ये है क्या, फिर से समझ लो। जैसे मान लो मैं एक टाइम ले रहा हूँ जहाँ एक सुई है 9 पे, एक है 8 पे और ये एक ही हिस्सा है। ऐसे हिस्से कितने बनेंगे? अगर हम लिखेंगे तो 12 बनेंगे। तो ये जो एक पार्ट है यहाँ एंगल कितना डिग्री का है? वो एंगल है 30 डिग्री का। दोबारा देख लो, सेंटर पर पूरा एंगल है 360 और ये सेंटर बिंदु है कितने घंटों से मिलकर बना है? 12 घंटों से। तो 12 घंटे में जब 360 डिग्री का एंगल होता है तो एक घंटे में एक भाग में कितना हुआ? 30 डिग्री का। ये भाग है क्या चीज़? ये एक घंटा यानी एक हिस्सा ही है। मान लो अगर तीनों सुइयाँ अगर यहाँ हुई 8 पे, तो एक सुई घंटे वाली 8 से 9 तक जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। अगर मिनट वाली यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 5 मिनट, और सेकंड वाली अगर 8 से 9 तक जाएगी तो हो जाएगा 5 सेकंड। तो उनका एंगल 30 डिग्री है, पर टाइमिंग तीनों का अलग अलग है। तो इस टाइम का क्या महत्व है वो हम इधर समझ लेते हैं। घड़ी में वैसे 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। एक होती है घंटे की सुई H, जिसको हम लिख सकते हैं घंटे की सुई। एक होती है मिनट की सुई और एक होती है सेकंड की सुई। इन तीनों सुइयों की जो टाइमिंग है एंगल बनाने की वो अलग अलग होगी, क्योंकि जब घंटे की सुई एक राउंड मारती है तो 12 घंटे होंगे, जब मिनट की सुई एक राउंड मारेगी तो 1 घंटा होगा, और जब सेकंड की सुई एक राउंड मारेगी यानी 12 से फिर 12 पर आएगी तो 1 मिनट होगी। तो हम तीनों सुइयों के नीचे एक हिस्सा लिख सकते हैं, यानी एक भाग। अगर मैं ये लिख दूँ 1 घंटे बराबर एक भाग बराबर 30 डिग्री, वही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, एक भाग बराबर 30 डिग्री, और वही चीज़ सेम की सेम ये लिख रहे हैं। अब ये जो एक भाग हमने लिया है आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे हमने 8 से 9 लिया है, अगर आप चाहो तो इधर का ले लो, यहाँ 4 से 5 भी ले सकते हैं, तो भी यहाँ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का ही होगा।
तो ये जो एक भाग है, अब हमको समझना है कि जो सुइयाँ हैं वो चलेगी तो कौन तो सेम है, तीनों में 30 डिग्री का एंगल है, पर टाइमिंग सबका अलग अलग है। तो कैसे समझोगे आप, एक भाग 1 घंटा है तो हम ये कह सकते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। 1 घंटे में घंटे की सुई चलेगी 30 डिग्री। तो इस 1 घंटे की जगह अगर हमें मिनट लिखना हो तो हम कितना मिनट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, 30 डिग्री। 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है। और तो हम ये पता कर सकते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी चलेगी, तो 30 तो इधर है, ये 60 इस तरफ आएगा तो भाग में 0 से 0 कट गया, 3 से कटा ये 1/2 डिग्री। तो कितना एंगल बना ये, ½ डिग्री का। तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, तो ½ डिग्री। इस ½ डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 डिग्री। दोबारा से देख लो एक बार, जो घंटे की सुई है मान लो 8 पे थी, 8 से 9 तक गई तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमने लिख दिया कि 1 घंटा हुआ और 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना। तो फिर 1 घंटे की जगह हमने लिख दिया 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आया, ½ डिग्री, ½ डिग्री, यानी 0.5। अगर आप चाहो तो इसको सेकंड में और तोड़ सकते हैं। जैसे इस 1 मिनट की जगह हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में 1/2 डिग्री है, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 1 और ये 2 नीचे हो जाएगा तो 120, यानी 1/120 डिग्री। ये 1 सेकंड में चलेगी घंटे की सुई। ये भी बहुत बार काम आता है। सीधा पूछा हुआ है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितनी चलेगी, तो 120। अब इनका जो उपयोग है वो कैसे करोगे, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए कि 480 सेकंड में घंटे की सुई कितनी चलेगी, तो आपको डायरेक्ट जो 1/120 है उनको 480 से गुणा करना है। तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो 4 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप उसको मिनट में चेंज करोगे और उसका हाफ कर दोगे। या 30 डिग्री के हिस्से बन रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 1 घंटे में 30 डिग्री। अब आ जाते हैं हम इस चीज़ पर, जो ये मिनट की सुई है, एक भाग का मतलब है, जैसे अगर आप घड़ी में देखोगे तो 8 में मिनट होते हैं 40, 9 पे होते हैं 45, तो 40 से 45 कितना जोड़ने पर आएगा, तो 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक भाग होगा वो होगा 5 मिनट के बराबर, और उस 5 मिनट में ये कौन बना लेगी, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में एंगल कितना होगा, तो 30 में आप भाग लगाओगे 5 का तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। मैं यहाँ लिख दूँ 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। कौन सी सुई है ये हमारी सुई है मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आपसे पूछ ले मिनट वाली सुई सेकंड में कितना बनाएगी, तो इस 1 मिनट की जगह हम लिख सकते हैं वही 60 सेकंड। 60 सेकंड में जब 6 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितना आएगा, तो 6/60, 6 से 6 कट जाएगा एक बार, यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो 1/10, या इसको लिख सकता हूँ और आगे 0.1 डिग्री का। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना एंगल बना रही है, 0.1। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बना रही है, तो 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना बना रही है, तो 0.1 डिग्री। वैसे आ जाते हैं हम इस पर, एक भाग का मतलब यहाँ है 5 सेकंड। 5 सेकंड में वही 30 डिग्री है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 30 में आप भाग लगा दोगे 5 का तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 सेकंड इक्वल 6 डिग्री। तो आपके काम की जो चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक है मिनट, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी चलती है, तो ½ डिग्री। घंटे की सुई 1 सेकंड में कितनी चलती है, तो 1/120 डिग्री। फिर बोलते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी चलती है, तो 6 डिग्री। फिर सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितनी चलती है, तो 6 डिग्री। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसके नोट्स भी बना सकते हो। इसमें तीनों चीज़ काम की है। कैसे लिखा है एक बार वापस देख लो। हमने एक हिस्सा लिया है, ये वाला पार्ट 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी लिख दिया 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। फिर इनमें अगर हम सुइयों को देखें तो अलग अलग टाइमिंग होगा। घंटे की सुई अगर एक हिस्सा चल रही है तो 1 घंटा हुआ, तो हमने लिख दिया 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। फिर इस 1 घंटे को लिख दिया हमने 60 मिनट।
60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आया, आधा डिग्री। फिर इसको सेकंड में डिवाइड किया, ऐसे ही मिनट वाला लिख दिया, 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल चली है, तो 1 मिनट में आया 6 डिग्री, और 60 सेकंड में कितना आ जाएगा, वही 6, तो फिर 1 सेकंड में आ जाएगा 0.1। अब यहाँ से डिफरेंस का इक्वेशन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि घंटे की सुई, सुनना आराम से पहले, कि घंटे की सुई एक घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, तो आप कितना बताओगे, 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बना रही है, 30 डिग्री। मान लो अगर आपसे पूछ ले कि घंटे की सुई 4 घंटे में कितना चलेगी, तो आप 1 घंटे में 30 है, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा, तो 4 हिस्से बनेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी कि 4 को 30 से गुणा करना है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान रखना आप, वो ये पूछा जाता है कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो ये 6 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री, तथा घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 0.5 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, तो कितना आता है वो, मिनट की सुई बनाती है 6 और घंटे की सुई बनाती है हाफ, यानी 0.5। तो जब इनमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 5.5 डिग्री का एंगल होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है। ऐसे ही मान लो अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड की सुई द्वारा 1 सेकंड में, तो 6 डिग्री, और पूछ ले कि मिनट की सुई द्वारा 1 सेकंड में, तो 0.1। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो होगा 5.9, यानी 6 में से आपको 0.1 कम करना है। आगे बढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में। तो अब आएगा कि सुइयों जो ये बनी हुई है इनके बीच एंगल कैसे पता करेंगे हम। तो एक बार ये लिख लेना आराम से, अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं हमारी जो फर्स्ट टाइप है इसके क्वेश्चन की वो कैसे होगा। उससे पहले जो 2 क्वेश्चन बनते हैं वो दोनों मैं लिख देता हूँ यहाँ। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण तथा 1 घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण का अंतर कितना होगा। पूछा है 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण तथा 1 घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण। घंटे की सुई द्वारा आप लिख देना यहाँ 1 मिनट में। 1 मिनट का ही टाइम दिया कि 1 मिनट की सुई द्वारा भी 1 मिनट में बनाए गए कोण तथा 1 घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का अंतर कितना होगा। तो आपको लिखना है 1 घंटे की सुई, हिंदी में लिख देता हूं यहाँ, एक मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी चीज लिख देता हूं, 1 मिनट की सुई, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने पहले लिख लिया है। घंटे की सुई बनाती है 0.5 डिग्री 1 मिनट में और 1 मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आप 6 माइनस 0.5 करोगे तो कितना आएगा, 5.5 डिग्री। ये बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है सेकंड वाली का, कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है और फिर मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, तो उसका आंसर कितना आएगा वो प्रैक्टिस करना आप। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। तो अब आता है कोण कैसे निकालेंगे हम। अगर आपको एक टाइमिंग दिया हुआ है तो सुइयों के बीच कोण कैसे पता करेंगे।
तो हम फॉर्मूले बेस भी देखेंगे और सीधा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको बताना है कोण कैसे निकालेंगे वो बताता हूं आपको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 11 गुणा मिनट माइनस 60 इंटू बजे। इस बजे का मतलब है हावर, कितने घंटे होंगे वो वाला, और हम इसमें भाग दे देते हैं 2 का। ये होता है कोण का फॉर्मूला, पर हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सीधा करना है। जैसे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा ये है कि 1:05 पर दोनों सुइयां कौन कौन सी होगी? तो एक होगी घंटे की सुई एवं मिनट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एच एवं मिनट की सुइयां हैं। दोनों सुइयां के बीच कितना कोण होगा? आपको अगर इस सूत्र से निकालोगे तो 11 गुणा मिनट की जगह रखोगे आप 5 इंटू 60 इंटू बजे की जगह रखोगे फिर 1, फिर इसका सॉल्यूशन करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। पर एक सीधा तरीका होता है, ध्यान रखना आप। अगर मैं इस टाइमिंग को घड़ी में दर्शाऊं तो आपको करना कुछ नहीं है, छोटा सा एक घड़ी बनाना है और 1:05 कब होगा ये टाइम, तो आपको वो समय दर्शाना है। तो पता चला कि दोनों सुइयां ही कहाँ होगी? एक पर ही होगी, क्योंकि अगर हम सीधे ढंग से देखें तो एक पर ही 5 मिनट होता है और एक पर ही 1 बजते हैं। पर एक चीज़ सोचने की ये कि 5 मिनट कब होंगे? जब मिनट वाली सुई फिक्स 1 पे होगी। 5 मिनट तभी होंगे जब मिनट वाली सुई फिक्स 1 पे होगी। पर जब घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच कहीं भी डोल रही होगी तो भी हम यही बोलेंगे कि 1 बजकर हो रहा है। जैसे मैं यहाँ बता दूँ, मान लो अगर ये टाइम हो जाए 1:20 कह दूँ मैं, तो आप क्या कहोगे? घंटे वाली सुई 1 पर नहीं होकर थोड़ी आगे होगी, 1 और 2 के बीच कहीं डोल रही होगी, तो भी हम ये बोलेंगे कि 1:20 है। पर 20 मिनट कब बोलोगे? जब मिनट वाली सुई यहाँ होगी 4 पे, तभी 20 मिनट बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ है कि 1 पर मिनट की सुई तो फिक्स है कि 1 पर ही है, पर घंटे वाली सुई 1 पर नहीं होकर थोड़ी सी आगे होगी। तो घंटे वाली सुई आपको पता है 1 मिनट में कितनी चलती है? तो आधा डिग्री चलती है। तो यहाँ मिनट कितने हुए हैं? 5, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 डिग्री। तो ये एंगल आंसर होगा इसका। कैसे किया फिर देख लो, दोनों सुइयां एक ही जगह हैं। तो हुआ क्या कि मिनट की सुई तो 5 मिनट है तो 1 पे ही है, पर घंटे की सुई 1 पे नहीं होगा, थोड़ी सी आगे होगी। मैं डैश डैश कर देता हूँ, मान लो यहाँ होगी, तो ये एंगल हमें बताना है। तो आपको पता ये है कि घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री चलती है। तो बताओ आप 5 मिनट में कितनी चलेगी? तो वो चल जाएगी 1/2 गुणा 5 करोगे तो 2.5 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। अब इसको हम इस फॉर्मूले से भी करते हैं इधर। तो हमें क्या करना है? 11 इंटू मिनट लिख दिया हमने 5 माइनस 60 गुणा बजे कितने 1 और फिर भाग दे दिया हमने 2 का। तो 11 गुणा 5 कितना हुआ? 55 माइनस 60/2। अब यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपके कभी आंसर यहाँ मिलेगा माइनस में, कभी मिलेगा प्लस में। तो वो माइनस प्लस क्या दर्शाता है? वो सुइयों की स्थिति दर्शा रहा है कि कौन सी सुई पीछे है और कौन सी सुई आगे है। अगर घंटे की सुई आगे हुई मिनट वाली से तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे यहाँ देखो, इनको गुणा किया तो 55 और इनको गुणा किया तो 60, तो 60 बड़ा है तो यहाँ बचेगा -5 और भाग दोगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 2.5 डिग्री। यहाँ से एक चीज़ सीखने को साफ साफ मिलती है कि जब भी आपका टाइम, जो भी ये कोण पूछे और ये टाइम 1:5 में हो,
याद रखना कौन सा अनुपात होना चाहिए, 1:5। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ये मिनट दे रखे होते हैं इसका हाफ डायरेक्ट आपका आंसर होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम। याद रखना अनुपात होना चाहिए 1:5, और 1:5 जब भी आपका यह अनुपात टाइमिंग का बन रहा है घंटे और मिनट में, तो आपका राइट आंसर होगा जो ये मिनट दे रखे होते हैं चाहे ये कितने भी हो, इनका आधा आंसर करना है। जैसे हमारे यहाँ 5 मिनट दे रखा है तो 5 मिनट का आधा यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते थे। तो फायदा क्या होता कंपटीशन एग्जाम में आपके पास कि आपकी जो ये कैलकुलेशन की 15 या 10 सेकंड है वो आपकी बच जाएगी। तो सीधा याद रखना है जब अनुपात 1 और 5 में हो तो आपको डायरेक्ट मिनट का आधा आंसर देना है। तो हम जैसे पता करते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब हमारा टाइम है वो है 3:15 पर, 3:15 पर घड़ी के मिनट व घंटे की सुई के बीच कितना कोण होगा। क्वेश्चन है 3:15 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण होगा। ये आपको निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। अगर हम सीधे देखें तो इनको काटें, अगर हम 3 और 15 को 3 से, तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो रहा है 1:5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये 15 मिनट दिया है तो 15 का आधा कितना होगा 7.5 डिग्री। तो हमारा आंसर होना चाहिए 7.5 डिग्री। तो निकाल कर पता करते हैं कि यह 7.5 आ रहा है या ऐसे ही बोल रहे हैं। तो फॉर्मूले से निकालना चाहे तो फॉर्मूले में निकाल सकते हैं हम। यहाँ मान दिया 11 गुणा मिनट कितना दिया हमने 15 माइनस 60 इंटू कितने बचे यहाँ 3 और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो फिर 11 और 15 को गुणा करो तो 15 के 15, फिर 1 15 1 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 165 और ये बनेगा माइनस का 180 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ देख रहे हैं हम अगर 180 में से 165 निकालेंगे तो हमारा बन रहा है 15 और 15 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 7.5 डिग्री। ये माइनस क्यों है, क्योंकि घंटे की सुई है जो आगे निकल चुकी है, मिनट की सुई पीछे रह जाएगी। अब इसको अगर आप चित्र बनाकर करना चाहो बेसिक तौर पर तो कैसे करोगे, मान लो आपको टाइम दर्शाना है, ये सुई बना दी हमने, घंटे और मिनट 2 ही सुइयां काम में लेनी है। तो घंटे की सुई भी 3 पर है, मिनट की सुई भी 3 पर है, तो दोनों सुइयां कहाँ हैं 3 पर है, तभी तो हम बोलेंगे 3:15 है अगर सीधा देखें तो। लेकिन जब 3:15 होगा तो घंटे की सुई 3 पर न होकर 3 से थोड़ी सी आगे होगी। कितनी आगे होगी वो आगे हो जाएगी आपकी, जो ये 15 मिनट है, अगर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, तो 1/2 को गुणा करना है 15 से तो आ जाएगा 7.5 डिग्री। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है जब आपका अनुपात 1:5 में हो टाइमिंग, अब की बार हो सकता है कि आपके पटवार या राजस्थान पुलिस में डायरेक्ट यही पूछा जाए कि 1:5 में टाइम दे दिया जाए तो हमारा 30 सेकंड साफ साफ बच जाएगा। तो याद रखना है 1:5 में हो तो जो ये मिनट दे रखे होते हैं उसका आधा हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ 15 दिया है तो 15 का 7.5 हुआ। ऐसे कौन कौन से टाइम होते हैं तो मैं फटाफट आपकी नज़र डाल देता हूँ। जैसे 3:15 हुआ, 4 है, 4 पे अगर हमारी मिनट की सुई हुई तो कितना टाइम बोलेंगे 4:20, 5 पे हुई तो 5:25, 6 पे हुई तो 6:30, अगर 7 पे हुई तो 7:35, 8 पे अगर हुई तो 8:40, 9:45 अगर हमारी सुई हो गई मान लो यहाँ, तो हम बोलेंगे 10:50। तो 10:50 अगर पूछे एंगल कितना हुआ तो कितना होगा 50 का आधा 25 डिग्री। अगर मान लो आपसे पूछे कि 11 तो 11:55, अगर हम टाइम ले 11:55 तो काटेंगे 11 से तो ये 1:5 बन रहा है। और जब भी आपका टाइम 1:5 में बने आपको इस मिनट का आधा आंसर देना है तो 55 का आधा कितना हो जाता 27.5, ये डिग्री आपका राइट आंसर होता। अब मान लो अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है या ये 7.5 नहीं है तो सुइयों के 2 एंगल बनते हैं। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, एक एंगल तो ये बन रहा है जो बीच में है, कितना है 7.5 है, तो दूसरा ये बार वाला एंगल भी तो है।
तो टोटल कितना है 360, तो 360 में से हम ये 7.5 कम करके लिख देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम एक और बताता हूँ, जब ये अनुपात 1:5 का नहीं हो तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन अब हमारा है, अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि क्वेश्चन ये है कि 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। कितना कोण होगा। अब देखो आराम से, पहले हमें क्या करना है, या तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं हम। अब मैं सीधा निकालना बताऊं आपको, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ये टाइमिंग दर्शाना है 2:40 कहाँ होगा। तो जब 2 बजेंगे तो घंटे की सुई 2 पे मानते हैं हम, और 40 मिनट होते हैं जो होंगे 8 पे। ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, तो ये एंगल कितना हुआ। ये एंगल निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक भाग है 30 डिग्री का, तो 2 से बीच में लिखा होता है 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, तो कितने हिस्से हो गए। अगर इसको डॉटेड लाइन से मैं मिला दूं तो देखो, एक हिस्सा, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। एक हिस्सा हमारा है 30 डिग्री का, तो 6 हिस्से, अगर ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, 30, 30, 30, तो 6 गुणा 30 कर दो, तो कितना हुआ, ये 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री का एंगल आया है, जो हमने माना है कि 2 पे ये घंटे की सुई और 8 पर है मिनट की सुई, तब आया है। लेकिन हकीकत कुछ और ये क्या है कि जब 2:40 होता है रियल में टाइम, तो घंटे की सुई 2 पे न होकर थोड़ी सी आगे यानी 3 के पास में होगी, तो घंटे की सुई मान लो यहाँ आ जाएगी। इनको एक बार मैं मिटा देता हूँ समझने के लिए। मान लो जो हमारी सुई है घंटे वाली, ये यहाँ नहीं होकर चल के आ जाती है यहाँ पर, तो ये एंगल है 180 डिग्री। अब हमें तो एंगल ये बताना है यहाँ से यहाँ तक, तो इतना सा हमें कम करना पड़ेगा। तो ये इतना सा एंगल है कितना, वो हमें पता कहाँ से चलेगा। तो आपको पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो कितने मिनट दिए हैं 40, तो 40 में कितनी चलेगी घंटे वाली सुई, 2 से काट दिया 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री चल किधर रही है, जो हमारा एंगल 180 आया उसके अंदर चल रही है, तो हम कर देंगे माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 160, जो कि राइट आंसर। अब आप ये यहाँ मिनट और घंटे के मान रखकर इसे भी निकाल सकते हो। अब अगर मान लो मैं आपको दे दूँ यही क्वेश्चन कि ये अगर घंटे की सुई होती और ये मिनट की सुई होती, तो टाइमिंग कितना होता, तो हमारा होता 8:10। तो 8:10 पर हम एंगल निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो सुई अगर हम चित्र बनाए तो सेम वैसा ही चित्र बनेगा। दोबारा बना देते हैं एक बार। मान लो ये सुई घड़ी है, तो 8 पे हुई हमारी घंटे की सुई, 10 है तो 2 पे हुई हमारी मिनट की सुई। अब एंगल तो चाहे तो ये ले लो, चाहे इस तरफ वाला ले लो, वही 8 और 2 के बीच 6 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है 30 डिग्री का, तो 6 का कितना हुआ, तो 6 × 30 कर दिया 180 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि घंटे की सुई अब की बार ये वाली है, तो जब 8:10 हो रहे हैं, तो घंटे वाली सुई 8 पर न होकर थोड़ी सी आगे मान लो यहाँ हो जाएगी। अब हमने ये एंगल तो लिख दिया 180 है, पर घंटे वाली सुई थोड़ी आगे जा रही है, तो हमें एंगल यहाँ तक बताना है। तो ये इतना एंगल कितना होगा, इस मिनट का आधा, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, 5 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ये 5 और ऐड करेंगे तब यहाँ से यहाँ तक का एंगल आएगा, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ध्यान रखना आप, एक तो एंगल बन रहा है ये वाला, तो दूसरा वाला एंगल ये भी तो बन रहा है, तो ये कितना होगा, तो 360 माइनस ये कर दोगे आप,
10 में से 5 किए तो 5, फिर यहाँ बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो कितना बचेगा? 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए तो 7, फिर 2 में से 1 गए तो 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। यानी जो ये 5 डिग्री है वो 180 में से इधर वाला कम हो जाएगा, क्योंकि 360 के दोनों हाफ है, इधर भी 180 और नीचे भी 180 है। तो जब 5 ये बड़ा है तो ऊपर वाला 5 कम हो जाएगा। तो ये तो था कोण निकालना। आगे की क्लास में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे कि हम अतिव्यापन, सरल रेखा और समकोण कैसे निकाल सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।